नेक्स्ट है हमारा यू मस्ट नो डैश इन सोसाइटी। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर हमारा WH फैमिली मेंबर है, इसके बाद हमें वर्ब का यूज़ करना है, तो क्या करना होगा? तो हमें हाउ टू जैसे वर्ब और फिर वर्ब आएगी हमारी, समझे आप? अब इसमें क्या है देखो, नो हाउ का यूज़ करना है वैसे हमें इसमें, हाउ टू, इसमें आंसर डायरेक्ट दे रखा है हाउ टू कंडक्ट। और जो आप योर सेल्फ सोच रहे हो, ये यू के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, ये ठीक है, हाउ टू कंडक्ट। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ये चीज़ें भी आपको ऑलरेडी चैप्टर में करवाई जा चुकी हैं, एक बार आप चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा देन कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा हिज मदर ऑलवेज फॉरबिड्स हिम डैश विद निशा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जैसे ये फॉरबिड है, ये फॉरबिड है, अगर फॉरबिड के बाद हमें डायरेक्ट वर्ब फिल करनी है तो वहाँ पे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। लेकिन फॉरबिड के बाद यदि ये ऑब्जेक्ट आता है, अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो हमें यूज़ करना होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। फॉरबिड था, इसके बाद हमारा क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो हमें यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? टू स्पीक। एक इम्पोर्टेंट चीज़, टू के बाद हम हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। कई बार एरर दी होती है इंग्लिश से क्वेश्चन पेपर में, टू के बाद जैसे यहाँ पे स्टेट दे दिया मैंने, थी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, द कारपेट नीड्स डैश बिफोर वी यूज इट। मैंने आपको बताया था, अगर हमारा सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो और उसके बाद नीड्स का यूज़ हुआ हो, देन हमें क्या करना है? तो मैंने बताया था सब्जेक्ट अगर नॉन लिविंग है, नीड्स का यूज़ हुआ है, तो हमें यहाँ पे जीरन का यूज़ करना है, ठीक है। तो जीरन हमारा क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, शी हैज़ गिवन अप डैश ऑन हर फ्रेंड्स एडवाइस। तो गिवन अप मैंने कुछ आपको फ्रेजेस बताए थे, अगर गिवन अप आपको कहीं मिलता है और उसके बाद डायरेक्ट फॉर्म वर्ब की फॉर्म फिल करनी आती है, तो हम जीरन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम स्मोकिंग का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। गॉट इट? ये चीज़ें आपको चैप्टर में करवाई जा चुकी हैं। नेक्स्ट हमारा, रिमेंबर दिस इज नॉट ए सेफ रोड डैश। यहाँ पे फिल करना हमें क्या आएगा? टू ट्रैवल बाय ट्रैवलिंग। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर नाउन आता है हमारा और नाउन के बाद वर्ब आती है, तो हम उसके बेस टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और इसमें एक चीज़ और थी, जैसे जो नाउन यूज़ हुआ है ना, उसके लिए हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे लास्ट में उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो बाय क्यों यूज़ हुआ है? देखो, जैसे जो रोड होता है उसके लिए हम बाय यूज़ करते हैं, ऐसे कहते हैं हम गोइंग बाय बस, गोइंग, ठीक है। तो बाय का यूज़ होता है जैसे हम जाते हैं ना कहीं, बाय रोड एंड बाय एयर। जैसे हम एयरप्लेन में जाएं तो हम बोलेंगे कि आई एम गोइंग बाय एयर, तो बाय का यूज़ होता है। तो रोड था, तो रोड के लिए भी हम बाय का यूज़ करेंगे, इसलिए इसमें आया टू ट्रेवल बाय। टू ट्रेवल क्यों आया है मैंने आपको बताया, नाउन के बाद डायरेक्ट वर्ब आती है, फिर हम उसके अंदर टू का यूज़ करेंगे बीच में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ये। क्लासिकल म्यूजिकल इज वर्थ डैश। मैंने आपको बताया था वर्थ के बाद अगर डायरेक्ट फिल
वर्ब फॉर्म करनी आती है हमें फिल, तो हम जीरंड का यूज़ करेंगे यानी लिसनिंग का। तो हम यहाँ पे करेंगे लिसनिंग। और टू क्यों है, अभी ऊपर वाला सेंटेंस में बताया था मैंने आपको, इसके लिए टू का यूज़ हुआ है। ठीक है, वैसे भी ऑप्शन में अगर आप देखते टू लिसन तो आता नहीं यहाँ पे, टू लिसन टू भी नहीं आता, क्योंकि जीरंड का यूज़ करना है। जीरंड क्या है, लिसनिंग, ये वाला हमारा बचता है। पेपर में भी ऐसे ही होता है सेम। नेक्स्ट हमारा ऑफिसर, द ऑफिसर ऑलवेज बेड मी फास्ट। एक चीज़ है, बेड दिया गया है, अगर बेड के बाद डायरेक्ट वर्ब फिल करनी है तो वहाँ पे आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। अगर बेड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हमें यूज़ करना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। कैसे, देखो ये बेड था, बेड के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया मी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा आया है तो हमें यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि क्या है, टू वर्क। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। माई मदर ऑलवेज डिटेस्ट विद सैडी चिल्ड्रन। मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, डिसलाइक, डिटेस्ट, हेट, एन्जॉय, स्टॉप, जो हमने जीरंड की क्लास में पढ़े थे। अगर वो वर्ड्स आते हैं और उनके बाद वर्ब आएगी तो हमें जब जीरंड का यूज़ करना है उस टाइम। तो ये हमारा जीरंड है। जीरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारा जीरंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ डेयर यू डैश टू टीचर्स लाइक दिस। मैंने नीड और डेयर का यूज़ आपको बताया था, ऊपर भी बताया था नीड का यूज़ अभी। यहाँ पे डेयर क्या हेल्पिंग वर्ब है। देखो मैंने आपको बताया था जैसे कैसे हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगा, मैं बोलता हूँ हाउ आर यू, तो आर क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही हाउ डेयर यू, हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें क्या करना होगा, ओनली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो है टॉक। नेक्स्ट हम चलते हैं। दे नीड नॉट डैश फॉर देयर फोन। मैंने आपको पहले वाले सेंटेंस में बताया था नीड नॉट और नॉट नीड। यहाँ पे क्या है, इसका यूज़ कैसे हुआ है, एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह। अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ तो हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा, दे नीड नॉट वेट फॉर देयर टर्न। ठीक है, तो ये हमारी प्रैक्टिस थी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ जाऊँगी। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आई तो एक बार आप जो मैंने आपको वीडियोज़ करवाई हैं, लेक्चर करवाए हैं, आप वो जाके देखिएगा, देन आके आप एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेक्शन में फिर मिलते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।